जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे आप ज्वाइन करके वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है और वहां पे आप क्यूज देके आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, तो प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का क्या कारण हो सकता है, तो ध्वनि का परावर्तन जो है वह प्रतिध्वनि का कारण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाता है तो उसका आवर्तकाल जो है वह क्या होगा। जब झूला झूल रहे हैं उस समय कोई व्यक्ति झूला पर अगर खड़ा हो जाता है तो उसका जो है आवर्तकाल क्या होगा, तो घट जाता है। क्या होगा, घट जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा। अगर एक झूला है उस पे एक व्यक्ति के स्थान पे अगर दो व्यक्ति बैठ जाता है तो उसका आवर्तकाल पे क्या असर होगा, तो उसका आवर्तकाल जो है वह अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखेंगे हम लोग सेकेंडरी पेंडुलम की आवर्तकाल होता है। सेकेंडरी पेंडुलम की आवर्तकाल क्या होता है, तो 2 सेकेंड का होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, केशिका नली में जल की ऊपरी सतह होता है। केशिका नली में जल की ऊपरी सतह जो होता है वह किस तरह का होता है, तो उत्तल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। द्रव का घनत्व जो है वह अधिक होगा तो उसका पृष्ठ तनाव पे क्या असर होगा, तो उसका पृष्ठ तनाव जो है वह बढ़ जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिकस होता है। क्या होता है, मेनिकस। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो उसका मेनिकस जो होता है वह क्या होता है, तो उत्तल होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऊंचाई चढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो है वह क्या होगा, उसमें परिवर्तन बढ़ेगा, घटेगा या स्थिर रहेगा। तो ऊंचाई चढ़ने पर वायुमंडलीय दाब जो है वह क्या होता है, तो घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार बराबर होता है। एक बार बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। एक बार बराबर कितना, 10 के पावर 5 पास्कल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम कब होगा, जब वह जो है वह निर्वात में होगा तो उसका उस वस्तु का भार जो है वह अधिक होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है, तो कितना होगा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 1/81 होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो कितना समय में जो है वह भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो 24 घंटे में लगाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का क्या कारण है, तो गुरुत्वाकर्षण जो है वह पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। पृथ्वी का पलायन वेग होता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब किसी वस्तु को ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, तो परिवर्तनशील होता है। क्या होता है, परिवर्तनशील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ग्रह के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। ग्रह के गति का नियम किसने दिया था, तो केपलर साहब दिए हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक जेट इंजन जो है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रेखीय संवेग के संरक्षण पे एक जेट इंजन कार्य करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे। एक गेंद को क्षैतिज के कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे,
तय करेगी। किस एंगल पे हम किसी गेंद को फेंकेंगे जिससे वह काफी दूर तक जाएगा, तो वह जो है 45 डिग्री के एंगल पे अगर हम फेंकते हैं तो उसकी जो अधिकतम क्षैतिज दूरी होगा वह तय करेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण जो है वह घनत्व जो है, जिसके कारण वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? गैसों के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है? तो -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? शून्य होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? पारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है? तो 360 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है? प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो बैगनी कलर जो है इसका विचलन बहुत ज्यादा होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है? किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग जो है वह सदैव क्या होगा? तो अनुदैर्घ्य होगा, अनुदैर्घ्य होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नीति कोण कितना होगा? किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नीति कोण कितना होगा? तो इसका नीति कोण कितना होगा? 45 डिग्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है आवेश पर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है? तो न्यूट्रॉन जो है वह सबसे ज्यादा अस्थायी कण होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम जो है वह क्या मापता है? तो प्रकाश तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है एंगस्ट्रॉम से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे, श्यानता गुणांक का एसआई इकाई है। श्यानता गुणांक का एसआई इकाई क्या होगा? तो इसका जो है वह पॉइज जो है यह होता है। पॉइज से श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? पॉइज होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक फैदम बराबर होता है। एक फैदम बराबर क्या होता है? तो 6 फीट के बराबर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर के आविष्कारक जो है वह कौन है? तो सोल्स जो है वह टाइपराइटर के आविष्कार किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जेट इंजन जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण पे कार्य करता है जेट इंजन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। मानक दाब है। मानक दाब कितना होता है? तो पारे का 70 मिलीमीटर होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का दाब का माप जो है वह मैनोमीटर द्वारा किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है? तो घनत्व जो है वह अपरिवर्तित रहता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ, क्या है अगला क्वेश्चन देखिए, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? केल्विन में जो है मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो यह जो है वह 310 डिग्री केल्विन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ, पारा जमता है। पारा जो है वह कितने डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है? तो पारा तब जमेगा जब उसका मान कितना होना चाहिए? माइनस में 39 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है। उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र जो है वह कौन होता है? तो पाइरोमीटर से उच्च तापक्रम को मापा जाता है। किससे? पाइरोमीटर से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।